ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंडाय नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पुररिन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णां परं किमपि त्वं ममहं न जाने। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराजमतिधीर आयसु आसन लीजिए और तेज पुंज कपि वीर। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, पवन पुत्र हनुमान की। आप लोग शांति बनाए रखें। कुछ समय तक जो है आप लोगों को अमृत रूपी कथा पान कराया जाएगा। ऐसा का कथा पान कराया जाएगा जिससे जीव की मुक्ति। यहाँ जो है कलिकाल के दो कथा हैं। पहला कथा कलिकाल में प्रकट हुआ श्री सत्यनारायण का, और दूसरा कथा प्रकट हुआ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से जो है जीव का कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। क्योंकि इस कलिकाल में यह श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, और यह कल्प वृक्ष रूपी जो कथा है यह अमृत रूपी कथा कहा जाता है। इसको पान करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, यह श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा गया है। निगम कल्पतरुं गलितं फलम सुख मुखारमृदं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहरहो भूमिका पूरे भाविका। निगम कल्पतरुं, यह कलिकाल में यह कल्प वृक्ष है। जो कल्प वृक्ष इस समय वैकुंठ लोक में है, उससे कहीं अच्छा जो है यह कल्प वृक्ष है। वैकुंठ वाला जो कल्प वृक्ष है वो आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा, लेकिन दो इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। वह कल्प वृक्ष जो है भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। वह कल्प वृक्ष जो है आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन जो यह कल्प वृक्ष है कलिकाल में, निगम कल्प तरुम गलितम फलम, इसमें जो है फल लगा हुआ है, और वह फल इतना पका हुआ है उसमें कुठली नहीं है। लेकिन इसको जुठारने वाला कौन? सुख मुखार अमृतम द्रव सयुतम। सुख माने श्री सुखदेव जी इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को जुठाती है। जैसे पहले लड़के जो बगीचे में जाते थे कटहिला आम पा करके, और कि यह सुग्गा का कटहिला है, और प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में यदि आम खट्टा है उसमें सुग्गा ठोर मार दे, जान लो वह जो है मीठा हो जाता है। आज वही जो है इधर जो है सुख मुखार हृदम द्रव संयुतम, वह कुल मीठा ही मीठा है, उसमें कुठली नहीं है। पिबत भागवतम, ऐसे जो भक्त लोग इस अमृत रूपी कथा को पान करते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीने मात्र से जीव को जो है मुक्ति हो जाती है। यही कथा जब स्वर्ग लोक में गया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत तुला बनाया। एक तरफ जो है सब धर्म को रख दिया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत रूपी फल को रख दिया।
कौन भारी तुरा? श्रीमद् भागवत भारी निकला। इसीलिए यह देख करके 33 करोड़ देवता जो हैं अपने मन में विचार करने लगे कि यदि यह अमृत रूपी कथा स्वर्ग लोक में आ जाए तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। सब विचार करने लगे कि मृत लोक के मनुष्य जो हैं वो बहुत लालची हैं। कैसा किया जाए? सोने का घड़ा लिया जाए और सोने के घड़े में अमृत भर करके चला जाए। 33 करोड़ देवता तुरंत कलश में, सोने के कलश में अमृत भर करके और पहुंच गए जहां श्री सुखद देव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तब तक जो है एक देवता आगे पहुंचे। अरे कहा महाराज, आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? राजा परीक्षित को बचाने के लिए इतना परिश्रम, उस परिश्रम को बंद करिए। ले हम लोग अमृत लेकर के आए हैं, सोने के घड़ा में अमृत लेकर के आए हैं, इसको आप जो है लेकर के और राजा परीक्षित को पिला दें। वो अजर अमर हो जाएंगी, एक नहीं 1000 तक्षक काल ले, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। यह सुन करके श्री सुखद देव जी मन में विचार किया और उसको तुरंत तुला बनाए और एक तरफ जो है भागवत को रख दिया और एक तरफ जो है उस अमृत रूपी सोने में भरा हुआ घड़े को रख दिया। कह करके जब तौल करके नेत्र को खोला, कहा अरे देवताओं, यह जो तुम लोग दे रहे हो यह तो कांच दे रहे हो, कांच, और जो हमारा यह अमृत रूपी यह मणि में तुमको दूंगा, भाग जाओ, मैं नहीं दे सकता। ऐसा जब कहे सब देवता निराश होकर के चले गए। इसलिए यह कथा जो है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं तीनों ताप को, दैहिक दैविक भौतिक तापों को विनाश कर देता है। और कहते हैं साफ, कहते हैं यह ताप श्राप और जो है जो कष्ट है सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है आप लोग प्रेम से समय निकाल करके और यह कुछ तो समय निकाल, आप लोग समय निकालिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, तुम हर दम हो तैयार पाप कमाने के लिए, तुम हर दम हो तैयार पाप कमाने के लिए। इसलिए कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कीर्तन करके तो आप लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाना। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की।